सुनील गोखरू जो सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल में अपनी नियमित सेवाएं देंगे। ये स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने ये डिग्री प्राप्त की है, ये अभी क्या यहाँ पर अपनी सेवाएं दे पाएंगे यहाँ के पेशेंट्स को। सर नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील गोखरू हूँ। मैं अजमेर से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने एमबीबीएस अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज से ही किया है। तत्पश्चात मैंने 2007 में जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमसीएच यूरोलॉजी की डिग्री प्राप्त की और तथा सर्जरी का सभी तरह की सर्जरी का कार्य अनुभव प्राप्त किया है। इसलिए और अपनी जन्मस्थली अजमेर में ही मैं अपना कार्य और सेवाएं देना चाहता हूँ। अतः मैंने सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। अभी तक अजमेर में पूरे एमसीएच यूरोलॉजिस्ट की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। अब हम यहाँ पे सभी तरह की यूरोलॉजी जांच कर सकते हैं। सभी तरह की यूरोलॉजी ऑपरेशन जो लेटेस्ट तकनीक से, लेटेस्ट मशीनों से हैं, वो सब यहाँ हमने अवेलेबल करवा ली हैं। जैसे सोनोग्राफी, यूरिन फ्लोमीट्री, दूरबीन से सभी तरह के किडनी के, पथरी के ऑपरेशन, प्रोस्टेट के ऑपरेशन बिल्कुल उचित मरीजों को उचित दाम पे यहाँ पे हो सकते हैं। अन्यथा जिनके लिए पहले मरीजों को जयपुर या दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी तथा लोग काफ़ी परेशानी से बच सकेंगे। पथरी, प्रोस्टेट और ये संबंधी बीमारियां राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोगों को कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं और ये बीमारियां ऐसी जो बार बार होती रहती हैं। तो अतः लोगों को यहाँ पे अगर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी तो बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बेसिकली किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? पथरी की बीमारी का मुख्य कारण है शरीर में पानी की कमी होना, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। सारा पानी हम जो पीते हैं पसीने में ही निकल जाता है, यूरिन बहुत कम बनता है। इससे यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, पथरी धीरे धीरे छोटी बनती है, फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अन्य जगह पानी की इतनी कमी नहीं रहती है। दूसरा मुख्य कारण है नॉन वेजिटेरियन फूड, वो भी है, बट हमारे यहाँ सबसे मुख्य कारण पानी की कमी है। तो एक बार पथरी बनने के बाद शरीर से अपने आप निकल ही सकती है। ये कोई दवाएं ऐसी नहीं होती कि पथरी शरीर में गल जाए या चूरा हो जाए। क्या प्रिकॉशंस पेशेंट को लेने चाहिए जिसकी वजह से ये पथरी बढ़े ना, और क्या इससे किस तरीके से पथरी का इलाज करें? अब पथरी से बचाव का जो सबसे बड़ा वो है हमारे पास इलाज है, वो है खूब पानी पिएं। पानी, संतरा जूस, शिकंजी, खट्टी चीज़ें इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा लेने पे पथरी का जो साइज़ है उससे बड़ा नहीं होता, या जिनमें नहीं है उनमें बचाव की संभावना रहती है। जो लोग फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, जिन्हें पसीना ज़्यादा आता हो, उन्हें खूब ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि पेशाब की मात्रा शरीर में बराबर बनी रहे। दूसरा ये है कि अगर एक बार आपको पथरी का पता लगे तो उसके बाद आपको उसका उचित इलाज कराना चाहिए। अगर बहुत छोटी पथरी होती है तो हम सिर्फ दवाइयों से ही ट्रीटमेंट, जो दर्द की सिर्फ वही देते हैं। पर अगर बड़ी पथरी हो तो बार बार सोनोग्राफी या जांच कराने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें शरीर से निकलवाना ही बेहतर रहता है। दूरबीन से जो ऑपरेशन किया जाता है वो किस तरह से होता है, और दूरबीन का जो ऑपरेशन होता है क्या होता है? दूरबीन बेसिकली ये है कि जो पेशाब के थैली में पथरी होती है, गुर्दे की नली में पथरी होती है, उसमें मरीज के कोई चीरा वगैरह नहीं लगाते हैं। दूरबीन से पेशाब के रास्ते से ही, हम नेचुरल रास्ते से ही अंदर जाके पथरी को चूरा करते हैं, छोटा करते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ गुर्दे में जो पथरी होती है उनके लिए पीठ में एक छोटा सा चीरा लगता है, एक उंगली के बराबर, जिसे दूरबीन डाल के पथरी को तोड़ के निकाल लिया जाता है। उसमें कोई लंबा चीरा या टांके वगैरह नहीं आते हैं। और कहाँ कहाँ ये फैसिलिटीज उपलब्ध हैं सर, सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल के अलावा? अजमेर में ये फैसिलिटी, इसमें से गुर्दे की पथरी का इलाज के लिए अभी अजमेर में सिर्फ सेंट फ्रांसिस में अवेलेबल है और मित्तल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सरेरा टीवी के माध्यम से इस तरह के पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी पथरी या पेशाब संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। कई लोग ये मानते हैं पेशाब में कमी होना, जलन होना ये उम्र के साथ साथ होता ही है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास कई दवाइयाँ हैं जिनसे हम इनसे पेशेंट को समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर ऑपरेशन की अगर ज़रूरत हो तो समय पे ऑपरेशन कराने से मरीज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप 2 साल 3 साल तक टालते रहते हैं तो बाद में ऑपरेशन का भी पूरी तरह फ़ायदा नहीं मिलता है। इस चीज़ के लिए कोई कैंप वगैरह आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, या क्या इस फ्री सलाह के लिए क्या? बिल्कुल, हम दिसंबर में 9 तारीख बुधवार को एक फ्री कैंप रख रहे हैं, जिसमें परामर्श फ्री रहेगा, सभी तरह की यूरोलॉजी जांचें फ्री रहेगी और इसमें सभी लोग आके अपना परामर्श ले सकते हैं। सोनोग्राफी, एक्सरे, यूरिन फ्लोमीटर सभी जांचें निःशुल्क करा सकते हैं। अगर पेशेंट को सर आपसे इलाज लेना हो तो वो कब से कब तक आपको यहाँ पर मिल पाएगा, या आप कब तक उनके लिए अवेलेबल हो पाएंगे? मैं सोमवार से शुक्रवार तक यहाँ सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल में सवेरे 9 से 12 बजे तक उपलब्ध रहता हूँ
उसके पश्चात शाम को अपने घर पे ही मैं देखता हूँ।